की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। आज कैबिनेट की बैठक शिमला में हुई थी। एक तरह से इमरजेंसी बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कुछ सेलेक्टिव इश्यूज इसमें लेने थे और 4 आप कहिए कि बड़े फैसले इसमें हुए हैं जिनकी जानकारी आपको देंगे आज। लेकिन इस बुलेटिन में ना सिर्फ कैबिनेट की बात करेंगे बल्कि 2 और प्रमुख घटनाएं हैं। एक बात यह कि जो हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को जो इंतजार में अभी खुद को महसूस कर रहा है वो है महंगाई भत्ता और जो पे कमीशन का एरियर है वो। इन दोनों चीजों के साथ राज्य सरकार के स्तर पर फाइनेंस की पोजीशन के अनुसार अभी क्या शेड्यूल बनता हुआ दिख रहा है उसकी बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि भारत सरकार के साथ जो राज्य सरकार का डायलॉग चल रहा है फाइनेंशियल फ्रंट पर वो हमें क्या संकेत दे रहा है। दूसरी इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात आज की जो बड़ी घटना है वो है पेट्रोल पंप की हड़ताल की। पेट्रोल पंप में जो अभी पेट्रोल पंपों की हड़ताल तो नहीं थी, हड़ताल थी ट्रक यूनियंस की। और उसकी वजह क्या है, एक सेंट्रल एक्ट है, एक्ट के अनुसार जो इसमें सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं और अब आने वाले दिनों में मान लीजिए कल या परसों इसका असर जो है बाकी जगह भी जाने का खतरा है। सप्लाई चेन क्यों खतरे में है वो भी आपको बताएंगे और इस हड़ताल की वजह क्या है वो भी आपको जानकारी देंगे। अगली बात जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात चर्चा में आज मुख्यमंत्री से भी पूछा था, उन्होंने क्या कहा, पेंडिंग भर्तियों को, पेंडिंग रिजल्ट को लेकर सीएम ने आज एक अधिकारियों को बुलाया था। वो कौन है और किस तरह से आगे बात चल रही है उसकी बात करेंगे और आने वाले दिनों में इसमें क्या प्रोग्रेस हो सकती है उसकी भी बात करेंगे। पुलिस और स्टाफ नर्स की भर्ती में भी मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, सरकार लोगों के पास अब गांव में ही आ रही है, वो भी एक बड़ा अपडेट और जो फैसला लिया है। ट्राइबल स्टेटस जो हाटी का है उसको लेकर नोटिफिकेशन आज हो गई है पहले ही दिन नए साल के। और इस नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें अब क्लैरिटी हो गई है कि जो एससी समुदाय है ट्रांसगिरी में वो ट्राइबल स्टेटस से बाहर रहेगा जैसा वो डिमांड कर रहे थे। राशन डिपो धारकों ने अल्टीमेटम दिया है, एसएमसी शिक्षक जो हैं वो क्यों नाराज हैं वो भी बात करेंगे। और नया थाना खोलने के ऑर्डर हुए हैं इस सरकार में जिसमें पुराने जो फैसलों के अनुसार जो थाने थे वो बंद कर दिए गए थे और होटल बंद करने के ऑर्डर हुए हैं, दोनों मनाली के हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है वो बात करेंगे। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे हैं और जुब्बल में एक अनफॉर्चुनेट अग्निकांड हुआ है जिसमें जो प्रभावितों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों की एक एक करके बात करेंगे। मौसम अलर्ट जो है वो धुंध के लिए इशारा कर रहा है और जो प्रदेश में अब अगले कुछ दिनों के लिए मौसम का जो अलर्ट है वो ये है कि 7 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट आपने बारिश का सुना था लेकिन अब 7 जिलों में धुंध का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है, सुबह के समय ज्यादा असर रहेगा, जिनको गाड़ियों में आना जाना होता है वो जरूर ध्यान रखें। और अभी जो बारिश है उसकी अभी कोई ज्यादा उम्मीद बारिश या बर्फबारी की रिसेंट में नहीं दिख रही है। जुब्बल में आग लगने से 80 कमरे जले हैं। देखिए ये सिलेंडर फटने से आग लगी है और ये जुब्बल के परौंठी गांव में ये हादसा हुआ है और इसमें 80 कमरे जलकर नष्ट हो गए हैं। 10 परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और जो लोगों को, प्रभावितों को 15-15 हजार रुपए की राशि बांटी गई है। जहां तक बात जो आगे कैसे फैली है आग, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी एक जगह से ये शुरू हुई, एक घर से, और फिर इसको काबू नहीं पाया जा सका इसमें। और जो चिड़गांव और कोटखाई से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी लेकिन 7 बजे सुबह इसको कंट्रोल किया जा सका। लेकिन तब तक बहुत नुकसान इसमें हो चुका था। जो प्रभावित हैं उनको 15-15 हजार रुपए की जो राहत राशि है वो बांट दी गई है और बाकी जो आगे जो व्यवस्था इसमें रहेगी, क्योंकि जो मंत्री हैं जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, उन्होंने भी अपडेट ली है इस पूरे मामले की और जो राहत और बचाव कार्य है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो जल्दी कंप्लीट करें, पूरे करें, ताकि जो लोग हैं आज क्योंकि सर्दियों का दौर है और सर्दियों में अगर आपका घर भी जल जाए तो फिर उसमें जो रहने के लिए और जो बाकी सारी चीजें हैं उसमें और दिक्कत हो जाती है। तो जो राज्य सरकार है
इसको बहाल करने को लेकर उसमें काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक करने के बाद कुल्लू गए हैं। बंदरोल में अभी जो सब्जी मंडी का एक उद्घाटन था, उसमें अभी भाषण चल रहा था मुख्यमंत्री का, और उसके बाद जो कल भी कुल्लू में है, और उसके बाद उनका जो अगला प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री का बनेगा। तो ये तो दौरा है, लेकिन इस दौरे के साथ जो बाकी चीजें हुई हैं वो 2 होटलों को बंद करने के ऑर्डर हुए हैं, और ये एसडीएम मनाली की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं। एक तो जो होटल रेणुका चल रहा था मनाली के माल रोड पर, उन्होंने कहा है कि वो होटल को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लोजर के ऑर्डर करने पड़े, टूरिज्म एक्ट में ही करने पड़ते हैं। और दूसरा पुरोहित पेइंग गेस्ट हाउस था, ये गोम्पा रोड मनाली में, इन्होंने भी अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के रिक्वेस्ट की थी। तो जो इनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन दोनों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, मतलब ये बंद हो गए हैं। एक नया थाना हिमाचल में खुला है, और ये रहन में खुला है, पुलिस स्टेशन रहन में, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये, और इसमें जो बाकी आसपास के गांव हैं वो इसमें लिए गए हैं। जो नूरपुर में थे पहले, इनको अब रहन में कर दिया गया है, इसलिए इसको जो है ये नया थाना खोलने के ऑर्डर हैं। नोटिफिकेशन है, सेक्रेटरी होम ने इसकी नोटिफिकेशन की है। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बहुत सारे थाने बंद कर दिए गए थे, और उसमें जो एम्स का एक थाना था जिसको एमएलसी और बाकी सारी चीजों को लेकर खोला गया था, वो भी बंद हो गया था बीच में, और जिसके बारे में फिर जो भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से बात उठाई थी, ये रहन में है, कांगड़ा के रहन में, जिसको दोबारा से खोला गया है। राशन डिपो धारक जो हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 15 जनवरी तक का टाइम दिया है राज्य सरकार को, और ये टाइम डिपो होल्डर्स की तरफ से दिया गया है। इन्होंने कहा कि इनकी मांगों पे अभी तक विचार हुआ नहीं। ये जो डिपो संचालक हैं उनके लिए मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 50,000 तक होना चाहिए मानदेय। दूसरा जो एनएफएसए जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फ्री अनाज दिया जाता है, उसमें कमीशन 143 रुपए दी जा रही है, जो 180 रुपए होनी चाहिए, ये भी इन्होंने डिमांड की है। और 15 जनवरी तक अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वो फिर आगे हड़ताल पे जाएंगे, सारे पूरे प्रदेश में डिपोओं को बंद कर देंगे। ये जो बात है वो डिपो संचालक उनकी तरफ से कही गई है, और इसको अब राज्य सरकार को देखना है आगे, क्योंकि ये बीच बीच में बात पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकला है। इसके साथ दूसरी जो अपडेट है वो है एसएमसी की, और एसएमसी की अपडेट इसलिए क्योंकि एसएमसी को लेकर आपको पता है कि एक कमेटी बनी थी, और कमेटी कैबिनेट सब कमेटी बनी थी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, और इस कैबिनेट सब कमेटी के बनने के बाद भी अभी तक कोई जो इसमें रिलीफ है इनको नहीं मिल पाया है, और ये अभी रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं। आज ये शिमला में मिलने आए थे, ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले भी, और मिलने के बाद जो इन्होंने आगे बताया है उसके अनुसार हम आपको अब जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एसएमसी और कंप्यूटर टीचर इन दोनों के लिए एक ही ऑर्डर हुआ था कैबिनेट सब कमेटी का शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने, कैबिनेट सब कमेटी ने ये डिमांड की थी कि इनको दिसंबर तक का टाइम दीजिए ताकि इन दोनों मसलों को वो हल कर सकें, लेकिन दोनों मामलों में अभी तक कुछ हुआ नहीं। एसएमसी शिक्षक ये सचिवालय आए थे, इन्होंने कहा कि इनको अफसोस इस बात का है कि कैबिनेट सब कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई, और जो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था जल्द पॉलिसी बनाने के लिए, वो भी नहीं हुआ, और यदि आश्वासन पूरा नहीं किया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता लेना पड़ेगा। ये बात जो है वो एसएमसी शिक्षकों ने कही है। एससी अब ट्राइबल में नहीं है। वैसे ये जो कैबिनेट की ब्रीफिंग थी मुख्यमंत्री की, बेसिकली वो कैबिनेट का ये फैसला नहीं था, कैबिनेट से पहले इसकी नोटिफिकेशन हो गई थी, लेकिन सीएम ने क्योंकि इसकी जानकारी देनी थी, नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने की थी, भारत सरकार ने इनको हाटी समुदाय जो है ट्रांसगिरी का, उनको ट्राइबल का स्टेटस दिया है, और आज मुख्यमंत्री ने फिर कैबिनेट की ब्रीफिंग के साथ इसकी जानकारी भी दे दी। हाटी के कुछ लोग मिलने भी आए थे, बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद भी इन लोगों ने किया है उनके कार्यालय में इनसे मिलने के बाद। अब देखिए, अभी तक जो ट्राइबल स्टेटस था हिमाचल प्रदेश का, वो या तो भोट हैं या बोध हैं, गद्दी हैं, गुज्जर हैं, लांबा और खांपा हैं, कन्नौरा हैं, किन्नौरा हैं, मतलब ये अलग अलग डायलेक्ट की सब्जेक्ट हैं, तो ये किन्नौर वाले भी हैं इसमें, और कुछ पंगवाल हैं जो पांगी के हैं, इसी तरह से स्वांगीन हैं, बेडू हैं, और जोबा और
डेम्बा, ये कोई ट्राइब्स होती होंगी जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनमें, और उनके पहले से नाम थे। अब इसमें 11 नंबर ऐड किया गया है, 10 पहले से इसमें है, 11 नंबर ऐड किया गया है इसमें